इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 23 है, 203 है, 203 है और इसके मिसरे 23 है और इसके अल्फाज भी 123 है। राग इसका भी मारवा है। अब मारवा राग के बारे में हम पिछली काफ़ी नंबर 101 में बता रहे हैं कि ये बड़ा सीधा और सपाट राग है और इसमें 6 सुर लगते हैं और ये ठाठ भी है और राग भी है और इसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो हम यहाँ पर बयान करेंगे। तो इसकी आरोही अवरोही कैसे लगते हैं और इसका जो है रे जो है इसका वो कोमल होता है और इस तरह वादी समवादी सब इसके बताए जा सकते हैं, लेकिन वो को हम ज़ाहिर है कि मौसीकी का सबक तो नहीं सुना रहे या पढ़ रहे या पढ़ा रहे, वो एक अलग बात है। हम तो ख्वाजा साहब की काफ़ी पर आएंगे और एक ये काफ़ी जो है इसके हम वो बता चुके, राग भी बता चुके, अल्फाज भी बता चुके। तो अब इसमें ख्वाजा साहब एक बता रहे हैं चूड़े बैड़े कीमें पावा नी पावा। अब इसकी धुन क्या होगी, गाया किस तरह जाएगा, ये राग मारवा जो जानता होगा इस पर राग मारवा को अगर आप कोई अंदाज़ा करना चाहें तो हम बता सकते हैं कि एक पंजाबी गाना है कि मोहतरमा नूरजहां साहबा ने गाया था, लाइया लाइया वे तेरे नाल वे और फेरा जे निगावा शाला था मर जावा। ये राग मारवा में गाया था मोहतरमा नूरजहां और इस पर बड़ी बंदिशें मिलती है और ये राग को राग के तौर पर इस पर गीत आपको कम ही मिलेंगे। इस पर जो कुछ इस पर बंदिशें और इसकी पकड़ जो इसकी जो चलन है वो अगर देखना हो तो आपने क्लासिकल मौसीकी वालों को सुने, उसमें आपको ये गाते हुए मिलेंगे। तो ये उस पर ख्वाजा साहब की काफ़ी है। ख्वाजा साहब ने खुद उस पर लिखी या बाद के माहिरीन मौसीकी ने उसका तायुन किया, ये एक अलग बात है, हम आगे चल कर करेंगे उस पर। चूड़े बैड़े कि में पावा नी पावा मेरा यार गिया मलहीर थे। अब नी पावा जो है ये कुछ मौसीकी की ज़रूरत के तहत इसमें लगाया गया है और ये हर मिसरे में आता है, हर दूसरे मिसरे में आता है। ये सुलासी बंद में है, दो मिसरे यूं हैं और तीसरा काफिये का है। तो मेरा यार गिया मलहीर थे। मैं बैड़े के बारे में लोग अजीब अजीब बीड़े कर लेते हैं, उसको बैड़ा कहते हैं। ये जब ये चूड़ा लंबा पहनते हैं तो वो ऊपर से खुला होता जाता है, तो इसको यहाँ रोकने के लिए या इसको जो ऊपर का सेट है इसको यहाँ रोकने के लिए एक कोई इंच चौड़ी एक चूड़ी होती है जो कदरे तंग होती है, जो ऊपर से कदरे उसको रोक के रखती है यहाँ पर, तो उसको कहते हैं बैड़ा, यानी कदरे चौड़ा जो होता है चूड़े में। तो चूड़े और बैड़े में किस तरह पहनूँ, किस की क्या फ़ायदा है इनके पहनने का। अब ये तो सारा कुछ, मैं बाल बनाऊँ किसके लिए, मैं नए कपड़े पहनूँ, मैं नए कपड़े पहनकर जाऊँ कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए, चूड़े बेड़े क्यों पावाड़ी किमें पावाड़ी पावा, चूड़े बेड़े किमें पावाड़ी, कैसे कैसे आखिर क्या जवाब है इनका, कैसे पहन लो। मेरा यार गया मलहीर थे, मेरा दोस्त तो मुझे छोड़ के मलहीर पर चला गया और लेकर कूड़ा आस उम्मीदा थोड़े चाढ़ दिखावा नी दिखावा ही दुखड़ी दिल दिलगीर थे। अपनी दिलगीर जो मेरी है, दिल जो मेरी अपना दिल पकड़े बैठी है, अब मैं उसको किस तरह इस ऊपर एहसान जताती हूँ, खुद को खुद कहती हूँ कि नहीं नहीं वो आने वाला है, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो बस उसे आया समझो, वो कहीं बिगड़े अपने। कैसे मैं ये अपनी दिलगीर पर एहसान चढ़ाती हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो आया सो आया। और क्या हुआ, गए बर्बाद लखो लख वादे हुण क्यों फटकी खावा नी खावा खोटे तो वेरी बेपीर थे। कि महबूब तुमने तो लाखों बार वादे किए मुझसे, बार बार वादे किए और उनको तोड़ा, तो मैं अब फिर फटकी खावड़ कहते हैं किसी के धोखे में एक बार फिर आ जाना, धोखे में आ जाना। तो फिर बार बार जब तुमने वादे करके उनको बर्बाद कर दिया, उन तमाम वादे को, और जो कुछ तुम्हारे दरमियान हमारे दरमियान तय हुआ एग्रीमेंट, जो कुछ तुमने हमारे साथ मुआहदे किए, जो कुछ कहा ने तसल्लियाँ दी कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो तो तुमने बर्बाद कर दिया सब कुछ। तो अब फिर मैं एक दफ़ा क्यों वो फटकी खाऊं, फिर अपने आप को धोखा दूं मैं, और खोटे तो वेरी बेपीर थे। और तुम जैसे जो बैरी है बेपीर है, बेपीर कहने का मकसद ये होता है जो किसी के कहने में ना आए उसको कहते हैं बेपीर। रात हिजर दी रतड़ू रोवा रतड़िया मिर्चा लावा नहीं लावा, रात हिजर की होती है, रतड़ू रोवा यानी मैं खून बहाती हूँ आँखों से और खून के आंसू रोती हूँ, और फिर लाल मिर्चें लगाती हूँ किस पर, तत्ती 100 मन एक चीर थे कि एक एक जख्म जो है फिर मैं उसका इलाज ये करती हूँ कि उसके ऊपर बैठकर खून के आंसू रोती हूँ और मिर्चें लगाती हूँ उसके ऊपर, अपने जख्मों के ऊपर। और सदके सदके ओले घोले वारी वारी जावा नी जावा
मैं अपने उस महबूब ने जो कासिद भेजा है, मिठी कासिद दी तकरीर थे, वो जो एक कासिद आया है दोस्त की तरफ से, शायद उसका कोई पैगाम लेके आया है, तो मैं उसके पर सदके जाऊं, ओले घोले जाऊं, वारी वारी जाऊं, और कासिद की क्या खूबसूरत तकरीर है, जो कुछ वो बता रहा है उसके बारे में, तो मैं उस पर सदके कुर्बान जाऊं। और फिर कैफियत क्या है, यार ना आवे कुछ ना भावे, भेणी को नित तावा डी तावा, थीवा कावड़ माँ प्यू वीर थे। और वो दोस्त तो आता नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं आता, कुछ भी पसंद नहीं आता, और बहनों के साथ मेरी हर वक्त जो है अटकट लगी रहती है, उसके उनके साथ मैं उनको तंग करती हूँ या वो मुझसे तंग आ जाती है। तो थी वहाँ कावड़ पी माँ, और फिर तो कोई नहीं है, फिर माँ बाप भाई जो भी है, मैं सबके साथ उसके झगड़े की हालत में हूँ और उसके साथ गुस्से हो रही हूँ। और खेड़े भेड़िए दे हथ आई, जैनी लधियाँ लावाड़ी लावा, डोड़ी त्रेवड़ी सख्ती हीर थे, खेड़े और भेड़े के हथ आए। अब बाज़ाहिर तो खेड़े भेड़े हम कहते हैं वो लोग जहाँ हीर की शादी ज़बरदस्ती कर दी गई, और जो अहले तसव्वुफ़ हैं वो इस खेड़े से मुराद लेते हैं नफ्स अम्मारा, और शादी करके जहाँ ज़बरदस्ती भेज दिया गया वो इस दुनिया में भेजे जाने को कहते हैं कि यहाँ हमारा क्या था, हमें क्यों भेज दिया गया, वहाँ पर हम थे तो बेहतर थे, जो बोया मुझको होने ना होता मैं तो क्या होता। तो वो कहते हैं यहाँ हमें कहाँ भेज दिया गया। अब इसमें एक लधिया लावा जो है, ये बड़ी लावा लाहण जो है, ये इस तरह की वसेब की खूबसूरत शादी की रसूम में से एक अजीब रस्म है। यहाँ हम बता दें, उसके लिए बारे में बहुत कम जानते होंगे कि दोस्त दुल्हन और दुल्हा को शादी के रोज़ रुखसती से कुछ देर पहले, जब दुल्हा शादी निकाह तो ज़ाहिर है हो चुका, बाकी तो एक रसूम है खुशियाँ बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने हंसने जुलने के लिए, सारे ख़ानदान को एक दूसरे के साथ मदगम करने के लिए, या उस बीवी और शौहर जो बन चुके हैं, अब दुल्हा और दुल्हन जो है वो अब बीवी और शौहर तो हो चुके, अब उनके दरमियान जो एक तकल्लुफ़ है, एक ओपरापन जिसे कहते हैं, बेगानापन, कदरे, क्योंकि कभी तो वो अपने रिश्तेदारों में देखी भाली होती है और कभी देखी भाली नहीं भी होती, तो उनके दरमियान उस कुर्बत का आगाज़ कैसे किया जाए। तो उसके लिए ये सराइकी वसेब में जो है एक रस्म है जिसे कहते हैं लावा लाहण। तो जब दुल्हा को उसके बिल्कुल करीबी अजीज़ जो होते हैं, जिनको अंदर वालों से पर्दा ना हो और अंदर वालों को उनसे पर्दा ना करना हो, और ये वो दोस्त भाई वगैरह उसको लेके आते हैं, क्योंकि दुल्हन अब लेके जानी है और कुछ वक्त वहाँ गुजारना होता है हमें, तो वो उसे साथ लेके आते हैं और दुल्हन को एक खूबसूरत जगह पे बिठाया जाता है, नीचे नर्म गदेले वगैरह खूबसूरत बनाए जाते हैं और गाने वाली बैठती है वहाँ पर, तो वो लावे का गीत गाती है और दोनों दुल्हा दुल्हन के ऊपर कपड़े डाले हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे के सामने बिठा लेते हैं उनको, बिल्कुल करीब करीब करके आमने सामने एक दूसरे की तरफ उनका चेहरा होता है। और जो दुल्हन होती है वहाँ एक खूबसूरत रस्म होती है, एक इस रस्म के अंदर एक खूबसूरत रस्म होती है कि 7 दुल्हने सुहागने, दुल्हने नहीं सुहागने, ऐसी ख़वातीन जो बच्चों वाली हों और उनके घर वाला भी अभी ज़िंदा हो, सुहागन वही है, तो वो भी ज़िंदा हो, तो वो 7 करीबी जो ज़ाहिर करीबी अजीज़ होती हैं, हमसाई हो सकती है, वो कुर्ब वाले लोग हो सकते हैं, तो वो 7 सुहागने जो हैं गोया दुआ के लिए अपने अपने दुपट्टे चादर का एक एक पल्लो जो है वो उसके सर पे, दुल्हन के सर पर डालते जाते हैं एक के बाद एक, और इस दौरान गाने वाली मुसलसल गा रही होती है और वो लावा का गीत गा रही होती है। गीत उसके लिए अजते को पहली ये लावा, अजते को लूझी ये लावा। तो फिर वो 7 सुहागने जो हैं बच्चों वाली और जिनके शौहर भी अभी ज़िंदा हों, वो गोया दुआ के तौर पर कि अल्लाह तू इसको लंबी उम्र भी देना और इसका सुहाग भी सलामत रखना, वो 7 सुहागने जो हैं उसके सर पर अपना अपना पल्लो डालती जाती हैं और गाने वाली जो है वो गीत पढ़ती जाती है मुसलसल। और फिर क्या होता है कि इस तरफ दुल्हा बैठा होता है तो उसके ऊपर भी एक रेटा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खान साहब ने इस्तेमाल किया बल्कि अगली काफ़ी में आ रहा है वो रेटा, एक खूबसूरत दुपट्टा सा समझ ले, चुन्नी सी समझ ले, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत को किनारी बनारी और खूबसूरत बनाया जाता है, इसे उरूसी कपड़ा समझ ले, दुपट्टा कह ले, कुछ कह ले, तो वो दुल्हा ने उड़ा हुआ होता है, वो दोनों के ऊपर फिर ओढ़ लेते हैं और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता दुल्हन वो गाने वाली जो है वो गीत भी गाती है और उनके सर आपस में टकराती है,
7 मरतबा गीत के मुख्तलिफ बोलों पर आती है और उनको आपस में इस तरह टक्करें दी जाती हैं। तो वो टक्करें तो नहीं होती, लेकिन उनके सर आपस में मिलाए जाते हैं। और ये इस मौका पर और बहुत सी रस्में होती है। मिसाल के तौर पर एक आईना दरमियान, अब उसने उसको नहीं देखा, उसने उसको नहीं देखा, अगर देखा भी होगा तो कहीं छुप छुप के देखा होगा, लेकिन आज का देखना तो और देखना है ना। तो फिर एक आईना लाया जाता है दरमियान में, दुल्हा को उसमें दुल्हन की शक्ल दिखाई जाती है और फिर दुल्हन को दुल्हा की शक्ल दिखाई जाती है। इस मौके पर ये कपास के पंबे कह लें आप उसे, ऐसा बुड़ुए कहते हैं सराइकी में उसको, वो उसके ऊपर डालते हैं। तो वो कहा जाता है उसको दुल्हा को कि ये नीचे नहीं गिरने देना, इसको ऊपर से ही पकड़ना है। तो वो जब उसको उस ऊपर से पकड़ता है तो कभी कोई कपड़ा हाथ में आ जाता है, कभी कुछ आता है, तो वो एक अजीब सा हंसी खुशी का एक माहौल पैदा होता है। और इसको कहते हैं लावा लावण, और गोया शादी का मुकम्मल होना, यानी खुशी का इंतहा पर पहुंच जाना, विसाल और कुर्ब का लम्हा आ जाना जो है। खेड़े भेड़े दे हथ आई जैडी लधियां लावण, मेरी जब खुशी की इंतहा थी, जब मैं अपनी खुशी के आखिरी मरहले में थी, मैं उस दिन खेड़ों भेड़ों के हाथ में आ गई और डोड़ी त्रेवड़ी सख्ती हीर थे। और फिर उसके बाद मुझ पर दोहरी और तेहरी त्रेवड़ी तीन गुना वो सख्ती मेरे सर पे आ गई। और औखे सौखे मूल न फिरसा, क्यों नी फरीद लजावा नी लजावा। ये आखिरी बंद की तरफ हम आ गए कि औखे सौखे मूल न फिरसा। ये औखा मुश्किलात आए, खा आसानियाँ आ जाए, ये कोई मानी नहीं रखती। तो ए फरीद, वो मुश्किलात आए या ना आए, आसानी हो या मुश्किलात हो, परेशानियां हो, कुछ भी हो, मूल ना फिरसा, तो मैं कतई तौर पर, मूल बिल्कुल बुनियादी तौर पर बिल्कुल कभी भी नहीं फिरूंगी। इसको कुछ ने मुड़सा भी लिखा है, मूल ना मुड़सा भी लिखा है, लेकिन तहकीकी तौर पर फिरसा साबित होता है। तो मुश्किलात आए या आसानियां आ जाए, हालत जो भी हो, मैं किसी भी हालत में नहीं फिरूंगी। फिरने का क्या मतलब है? ऐसा कहते हैं, नी फरीद क्यों लजाऊं, मैं इस पर दाग क्यों लगाऊं, अपने इस इश्क पर, अपने इस मोहब्बत पर, अपनी इस जुड़त पर, अपनी इस जो मेरा उस ताल्लुक़ के खातिर है, जो उस पर मैं दाग लगवाऊं, उसको लजवा दूं मैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि वापसी का तो रास्ता ही नहीं होता है, ये तो उस तरफ जाने का नाम है नी और इश्क। इस तरह काफ़ी नंबर 203 अपने इख्तिताम को पहुँची।